तो आइए पढ़ते हैं मुंशी प्रेमचंद की जीवन कथा के बारे में। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के पास लम्ही नामक गांव में हुआ। वे एक किसान परिवार से हुआ करते थे। उनका नाम रखा गया धनपत राय श्रीवास्तव। पिता का नाम अजयलाल और माता का नाम आनंदी देवी था। किसानी से गुजारा नहीं होता था तो पिता ने डाकखाने में 20 रुपये पगार पर मुंशी की नौकरी कर ली। 7 वर्ष के थे तो माता का देहांत हो गया और पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। 15 की आयु में उनका विवाह करा दिया गया और 16 की आयु में उनके पिता चल बसे। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव के मदरसे में हुई। गांव में रहते थे और हाई स्कूल की पढ़ाई करने शहर जाते थे। ट्यूशन पढ़ाते थे और रात में कुप्पी जलाकर खूब पढ़ते थे। 10वीं पास कर कॉलेज में दाखिला लिया। मेहनत बहुत करनी पड़ी थी। हिसाब की परीक्षा में 2 बार फेल हुए। फिर शहर में रहने लगे। एक वकील के लड़के को ट्यूशन पढ़ाते थे और अस्तबल के ऊपर कच्ची कोठरी में रहते थे। पढ़ने लिखने का चस्का पहले ही लग चुका था। उन्होंने स्वयं लिखा है, इस वक्त मेरी उम्र कोई 13 साल की रही होगी। हिंदी बिल्कुल न जानता था। उर्दू के उपन्यास पढ़ने का उन्माद था। उन दिनों मेरे पिताजी गोरखपुर में रहते थे और मैं भी वहीं के मिशन स्कूल में 8वीं में पढ़ता था, जो तीसरा दरवाज़ा कहलाता था। रेती पर एक बुक सेलर बुद्धिलाल नाम का रहता था। मैं उसकी दुकान पर सारे दिन तो बैठ न सकता था, इसीलिए मैं उसकी दुकान से अंग्रेजी पुस्तकों की कुंजियाँ और नोट्स लेकर अपने स्कूल के लड़कों के हाथ बेचा करता था और इसकी एवज में उपन्यास दुकान से घर लाकर पढ़ता था। 2-3 वर्षों में सैकड़ों ही उपन्यास पढ़ डाले होंगे। 10वीं की परीक्षा क्वींस कॉलेज बनारस से पास की। 18 रुपये मासिक पर अध्यापक की नौकरी करने लगे थे। इस दौरान बहराइच, प्रतापगढ़, महोबा, गोरखपुर, कानपुर, इलाहाबाद कई शहरों में रहना हुआ। प्रोन्नति भी मिली और वर्नाकुलर परीक्षा पास कर ली थी। स्वाध्याय से हिंदी, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी का ज्ञान भी बढ़ा रहे थे। फरवरी 1921 में गांधी जी इलाहाबाद आए। वह देश से असहयोग की मांग कर रहे थे। प्रेमचंद भी सरकारी नौकरी छोड़ आंदोलन में शरीक हो गए। पहले वह महावीर प्रसाद पोद्दार के साथ चरखे का प्रचार करते थे, फिर कई निजी संस्थानों में अध्यापकी की। इस बीच पत्रकारिता भी शुरू कर दी थी। पहले मर्यादा पत्रिका का संपादन किया, फिर सरस्वती प्रेस की स्थापना से संलग्न हुए। इसी सरस्वती प्रेस से आगे हंस और जागरण का प्रकाशन किया। आगे उन्होंने गंगा पुस्तक माला के साहित्यिक सलाहकार, माधुरी पत्रिका के संपादक और हिंदुस्तानी अकादमी के काउंसिलिंग सदस्य के रूप में भी योगदान दिया। वह प्रगतिशील लेखक संघ के पहले अध्यक्ष भी रहे थे। प्रेमचंद ने अपना साहित्यिक सफर एक उपन्यासकार और आलोचक की हैसियत से शुरू किया था। उनका पहला उपन्यास सन 1901 में प्रकाशित हुआ और दूसरा 1904 में। वह तब उर्दू में लिखे थे और उनका नाम था नवाब राय। उन्होंने 1907 से कहानियाँ लिखना भी शुरू कर दिया था। वे आरंभिक कहानियाँ उस जमाने की मशहूर पत्रिका जमाना में प्रकाशित हुई। उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन तब प्रकाशित हुआ जब प्रथम विश्व युद्ध की तैयारियां जोरों पर थी। इस संग्रह को अंग्रेज शासक द्वारा खतरे के रूप में देखा गया और लेखक को इसकी 500 प्रतियों को आग लगा देने के लिए मजबूर किया गया। यहीं से फिर प्रेमचंद ने नवाब राय नाम छोड़कर प्रेमचंद नाम से लिखना शुरू किया। उन्हें यह नाम उर्दू लेखन और संपादक दयानारायण निगम ने दिया था। युद्ध काल में उन्होंने अपना पहला महान उपन्यास सेवा सदन लिखा और युद्ध की समाप्ति पर प्रेमाश्रम भी पूरा कर लिया था। हिंदी में जब
सेवा सदन प्रकाश हुआ तो हिंदी संसार में धूम मच गई। बाज़ारे हुस्न को इतनी तारीफ उर्दू में नहीं मिली थी। इसी क्रम में प्रेमचंद ने रंगभूमि उपन्यास की रचना पहले हिंदी में की, फिर उसे उर्दू में प्रकाशित करवाया। वह अब हिंदी और उर्दू दोनों में लिखने लगे थे। जहाँ कभी पहले उर्दू में लिखकर उसे हिंदी में ढालते थे, तो कभी हिंदी में लिखकर उसे उर्दू में भी ले जाते थे। हिंदी उर्दू में प्रेमचंद की विशेष ख्याति एक उपन्यासकार के रूप में है। उन्हें हिंदी समाज में प्रेम पूर्वक उपन्यास सम्राट पुकारा जाता है। उनके उपन्यास समाज के विभिन्न पक्षों को उद्घाटित करते हैं। हिंदी उपन्यास के इतिहास में उनके समय को प्रेमचंद युग के नाम से जाना जाता है। वह हिंदी के अत्यंत लोकप्रिय कहानीकार भी हैं। जयशंकर प्रसाद के साथ वह हिंदी कहानी की विकास यात्रा में एक युग का निर्माण करते हैं। उन्हें उद्देश्यपरक कहानियाँ लिखी हैं, जहाँ जीवन की सच्चाई को भाषा की सहजता सरलता में प्रकट किया है। नाटक विद्या में भी उनकी रुचि रही थी और इस क्रम में उन्हें 3 नाटकों की रचना की, जबकि कुछ नाटकों को अनुवाद भी किया। लेखक के आरंभिक दौर में उन्हें टैगोर की कहानियों का भी अनुवाद किया था। प्रेमचंद ने विपुल मात्रा में वैचारिक गद्य भी लिखा, जो उस दौर की प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे। स्वयं एक संपादक और पत्रकार के रूप में उन्होंने समय और समाज के मसलों पर गंभीर टिप्पणियों के रूप में योगदान किया। प्रेमचंद की रचनाओं का देश विदेश की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद किया गया। उनकी रचनाओं पर फिल्म, टीवी सीरीज का निर्माण हुआ और उनके नाट्य मंचन किए गए हैं। प्रमुख कृतियाँ: उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, मंगलसूत्र, अपूर्ण, कहानी संग्रह, सप्त सरोज, नवनिधि, समर यात्रा, मानस सरोवर। 8 खंडों में प्रकाशित। चर्चित कहानियाँ: 2 बैलों की कथा, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, पूस की रात, कफन, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, 2 बैलों की कथा, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, कर्मों का फल, बलिदान, शतरंज के खिलाड़ी, नाटक, संग्राम, करबला, बलिदान। बाल साहित्य: राम कथा, कुत्ते की कहानी, मनमोदक। कथेतर साहित्य: प्रेमचंद, विविध प्रसंग, प्रेमचंद के विचार। 3 खंडों में प्रकाशित। साहित्य का उद्देश्य: चिट्ठी पत्री, 2 खंडों में पत्रों का संग्रह। वाद, अहंकार, अनातोल फ्रांस के नोवेल, द ईश का भावनावाद, आजाद कथा, रतननाथ धर सरसार के फसाने-ई-आजाद का अनुवाद, चांदी की डिबिया, जॉन गल्सवर्दी के द सिल्वर बॉक्स का अनुवाद, टॉल्स्टॉय की कहानियाँ, जीवन चरित्र दुर्गदास महात्मा शेख सादी।